अस्सलाम वालेकुम एरीज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपकी रीडिंग के लिए। सबसे पहले आप से मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि पिछले मंथ में मैं रीडिंग नहीं कर सकी, किसी मामले में काफ़ी बिज़ी थी। तो देखते हैं कि आज आपके लिए क्या एनर्जी मौजूद है। पैटर्न वही होगा, हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। जी, तो एरीज, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब का कार्ड है, ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मौजूद हैं। पहला कार्ड रिलेशनशिप सेक्टर के अंदर आपके लिए मौजूद है लवर्स का कार्ड। अच्छा, जब मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही थी तब भी ये कार्ड गिरा था, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं जो है ना फ्लिप कार्ड्स नहीं लेती, इसलिए मैंने इसको वापस रख दिया था। लेकिन ये देखें, आपकी रीडिंग में ये पहले ही कार्ड के तौर पे मौजूद है। बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप सेक्टर के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, यानी कि जैसे मेड फॉर ईच अदर वाला मामला होता है। आप जिनके लिए अपने दिल में पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, वो भी आपके लिए यकीनन जो है ना बहुत ही खूबसूरत लव की मामलात आपके लिए सोचते हैं। लेकिन ये है कि आपका पार्टनर इस टाइम जो है ना 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के अंदर मौजूद है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ की इस मामलात को ज़ाहिर करती है कि वो किसी ऐसे मामले में फ़िलहाल बिज़ी हैं कि जिसमें वो मे बी उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या कोई किसी या तो फैमिली मैटर हो सकता है, या उनको कोई इस तरह की उलझन कोई जो है ना वो फेस कर रहा है आपका पार्टनर, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पे उनका रवैया आपसे थोड़ा हार्श हो सकता है, और ब्लॉक काइंड ऑफ एनर्जी ये यहाँ पे मौजूद है। लेकिन वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं। ये आपका पहला कार्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपकी एनर्जी में बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है एरीज। और ये देखिए यहाँ पे आप दोनों के दरमियान में जो डिवाइन वाइब है उसमें द एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। एम्प्रेस का कार्ड जो है ना बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए है, ग्रोथ का और नर्चरिंग का कार्ड है। देखिए, मामलात को अगर आप एक अपर हैंड पर जाकर डील करने की कोशिश करेंगे तो फिर मामलात आप, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम कोई हर्डल फेस कर रहा है, वो फैमिली मैटर्स में हो सकता है, या मे बी उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम आज़ान ब्रेक लेंगे। जी, तो डिवाइन वाइब में आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए है और आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपर हैंड थोड़ा-सा जो है ना लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ जो है ना पावर सिंबल है। वैसे तो ये दोनों के लिए है, लेकिन ये है कि एक ही वक़्त में दोनों वो जैसे होता है ना कि एक को आप जिसके मतलब मैच्योर डिसीजन लेना है, आप दोनों में से वो कोई एक हो सकता है। आप दोनों मिलकर जो है ना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका पार्टनर इस टाइम में भी कुछ अकेले रहने के टाइप उस सिचुएशन में, उस एनर्जी में जा सकता है, लेकिन ये है कि आपने उनको अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स का भी और अपनी काइंड ऑफ हेल्प, क्योंकि ये जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है ना वो एक जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक ताकत रखती है ये पर्सनालिटी, यानी कि ये इस तरह की एनर्जी है। आप उनको आप में वो मिलना चाहिए कि ये शख्स जो है ना, ये मेरी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कि ये शख्स जो है ना ये मेरी
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, एक साथ मैं सेफ़ महसूस करती हूँ। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम चुटकी बजाते पल भर में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, लेकिन ये है कि हम किसी के लिए थोड़ा एक हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप अपने पार्टनर को एक इमोशनल कुशन जो है ना वो मुहैया कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ सेफ़ महसूस करे, आपके साथ अपनी फीलिंग्स कम से कम शेयर कर सके, क्योंकि वो इस टाइम जिस एनर्जी के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर वो काइंड ऑफ अकेले रहने वाले सिचुएशन में जा रहे हैं, आपको उनको अपनी सपोर्ट का पूरा यकीन दिलाना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एरीज आपके लिए। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को जाहिर करता है, बैक स्टैबिंग हुई है, धोखा दिया है, शायद आपको जॉब से निकाला जाएगा, आपके जो जो एक्सपेंसेस हैं, अगर ये जॉब या बिज़नेस का मामला है, जो अगर बिज़नेस की हवाले से रीडिंग को देखा जाए तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि जितने एक्सपेंसेस आपको बताए गए थे उनमें किसी ने अपना कट रखा है और आपको डबल चार्ज किया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा अनस्टेबल हुए हैं और आप जो है ना वो थोड़ा संभल नहीं पाए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये नेगेटिविटी का एंड माना जाता है। आपने जिन पर भरोसा किया है या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा उस बारे में विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और अगर जॉब का मामला है, अगर आप अपने कोलीग्स के साथ आपने किसी भी नेगेटिव मामले में मिलकर कुछ इस तरह की डीलिंग नहीं करनी है, अदरवाइज वो लोग जो आपके साथ इस मामले में शामिल हैं वो आपको फंसाकर खुद जो है ना अपना मामला क्लियर कर लेंगे। ओके, यहाँ पे जो सरप्राइज कार्ड है, ओके, देखिए डेवल का कार्ड मौजूद है, आपके लिए टेस्ट आ सकता है। जैसे मैंने कहा था कि आप जिन लोगों के साथ किसी मामले में मौजूद हैं उनके साथ किसी नेगेटिव डीलिंग में ना जाइएगा। यहाँ पे आपके लिए टेस्ट मौजूद है। देखिए ये टेस्ट आपका फाइनेंशियल सेक्टर में भी हो सकता है और रिलेशनशिप सेक्टर में भी हो सकता है। देखिए लवर्स जो है ना वो एक पॉजिटिविटी का सिंबल माना जाता है, जो डेवल की एनर्जी है वो एक नेगेटिविटी का, सैटेनिक किसी किस्म की एडिक्शन को, किसी किस्म की लस्ट को, एंगर को, ग्रीड को, मतलब इस तरह की नेगेटिविटी का सिंबल माना जाता है। तो आपने जो है ना अपने आप को एक पॉजिटिव साइड पर रखना है, इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप सेक्टर में आपका टेस्ट आ सकता है और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आपका टेस्ट आ सकता है। आपको अपने क्रिएटर के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने की ज़रूरत है और अपनी जितनी आप कर पाएंगे आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। और ये तभी हो सकता है कि जब आपका ताल्लुक अपने क्रिएटर के साथ मजबूत होगा, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई इंसान हमें ना देख रहा हो, लेकिन जो एक क्रिएटर की एक एनर्जी, जो एक फीलिंग हमारे दिल के अंदर मौजूद होती है, जो कि हमें अगर हम कभी कुछ नेगेटिव कर लें तो वो हमें हमेशा टीज़ करती है, हमें गाइड करने की कोशिश करती है। वो एक लाइट होती है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। तो आपको उस लाइट को अपने अंदर से बुझने नहीं देना। अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, आपको बहुत ही जो है ना वो विजिलेंट रहना होगा इन मामलात में। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें और जिस भी मज़हब पर आप अमल करते हैं उसको उसकी प्रीचिंग्स, जितनी भी उसकी टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें। यहाँ जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें एस ऑफ सोर्ड का बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव कार्ड मौजूद है। देखिए एस ऑफ सोर्ड, इसका काम ही नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को कट करना होता है। ट्रुथ आपके सामने आ गई है, आपका विजन क्लियर हो गया है, जो झूठा और सच्चा है वो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ गया है। आप इतने मैच्योर हैं कि आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। देखिए नेगेटिव लोगों को आपने काटना है, लेकिन एक बात याद रखें कि आपको पहले खुद उस मयार पर पहुंचना होगा कि आप दूसरे की गलतियों का, दूसरों की नेगेटिविटीज़ का आप पर्दाफाश कर सकें। इसलिए क्योंकि ये ना हो कि आप उनके साथ पहले किसी मामले में शामिल हो जाएं और बाद में फिर वो लोग आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी बाद में आप सोचें कि अब आपको ट्रुथ का साथ देना है, आपको वाइजली चलना है, आपको नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा लेना है, लेकिन ये है कि बाद में मामलात आपके हाथ से निकल ना जाएं। बहुत सोच समझ कर फैसला कीजिएगा ताकि मामलात जो है ना वो एक पॉजिटिव साइड पर रहें। इन सब कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, इसके लिए मैं ये वाला डेक आपके लिए इस्तेमाल करूँगी। देखते हैं कि डिवाइन बाई में आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ओके,
ये देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि किसी किस्म की जो है ना फेक न्यूज़ उससे आपको फौरी रिएक्शन नहीं देना है किसी भी फेक न्यूज़ और नेगेटिव लोगों के फैलाए हुए प्रोपोगंडे पर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका पार्टनर जो है ना वो थोड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अकेला रहने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में जाना होगा जो कि नर्चरिंग की एनर्जी है, जो कि पॉजिटिविटी की और एक मदरली एनर्जी है। यानी कि आपको ये अपने पार्टनर को सेफ फील करवाना होगा। देखिए मे बी ये इस तरह का भी मामला हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर को जो है वो किसी टाइप में कोई हर्डल दे रहा हो, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, कोई ब्लैकमेल काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। आपको अपने पार्टनर को अपनी सपोर्ट का, अपने उसका यकीन दिलाना होगा और आपको एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एक सहारा जिसे कहते हैं ना, वो अपने पार्टनर को सेफ शोल्डर उसको देना होगा कि वो आपसे खुलकर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। इसलिए क्योंकि ये बहरहाल आप दोनों के को इफ़ेक्ट करता हुआ ये मामला नज़र आता है। ओके, अब फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं आपका क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। 1 सेकेंड। ओके, नाउ ओके ये देखिए, जैसे ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और इसके क्लैरिफिकेशन 10 ऑफ सोर्ड के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर में 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने आपसे कहा था ये किसी भी किस्म की नेगेटिविटी का एंड है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में शायद आपको बहुत लॉस हुआ है, बहुत धचका मिला है, जॉब या बिजनेस जो भी ये मामला है, बहरहाल आपको हर्डल फेस करनी पड़ी है। मे बी ओवर बिलिंग आपके साथ की गई है या किसी ने आप को अपनी झूठी ज़रूरतें बताकर आपसे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प सीख की है। आपने उनको फाइनेंशियली मदद तो कर दी है, लेकिन अब आप जो है ना वो जब हकीकत खुलकर आपके सामने आई है तो आपको ये मामला अपने ऊपर बर्डन महसूस हो रहा है। इस तरह का मामला हो सकता है। देखिए उधार वगैरह किसी को देने से आपने जो है ना अवॉइड करना है। और एक बात ये है कि आपने अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपने जब तक आपके हाथ में दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए आपने इस जॉब को नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ आपके लिए फाइनेंशियल मामला थोड़े हार्ड होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। तो आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। किसी भी किस्म की नेगेटिव काम में, किसी भी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर आपको नहीं जाना है। कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। देखिए जब इतनी हर्डल्स आती हैं तो कुछ चैरिटी की करने की ज़रूरत होती है और अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। जितना आप की सोल इस नेगेटिव और ये बहुत ही नेगेटिव और हैवी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। तो जितना आप अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे और कुछ चैरिटी करेंगे तो नेगेटिविटी जो है ना एक डिवाइन ब्लेसिंग के तहत आपके रास्ते से हटा दी जाएगी। ये गुड कार्मा क्रिएट करने की बात है। ओके, यहाँ पे ये देखिए जो डेविल का कार्ड है जो कि आपका सरप्राइज कार्ड है, उसके क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड नज़र आ रहा है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी है। ये एक ऐसा शख्स है जो कि आपको मदद करेगा। जो देखिए किंग जो है ना ये एक ताकत का, पावर का और एक मतलब इस चीज़ का सिंबल माना जाता है कि जिसके पास विजडम भी है, जिसके पास पावर भी है, जिसके पास पैसे की, दौलत की, किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो सोच समझ कर फैसला लेता है। अथॉरिटी इसके पास मौजूद है और वो आपको मे बी आपके इर्द गिर्द जो फैली हुई नेगेटिविटी है, जो लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं या मे बी आप किसी के साथ किसी नेगेटिव प्लानिंग के अंदर शामिल हो गए हैं, किसी तरीके से उन्होंने आपको फंसा लिया है। क्योंकि ये देखिए ये एक काइंड ऑफ ये चेन से बंधा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वो शख्स आपको ज़रूर मिलेगा जो कि आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, इस
देखिए, ये किसी शख्स की बात हो सकती है, आपका कोई फादरली फिगर हो सकता है, कोई आपका सीनियर कुलीग हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, या कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी कोई बात आपको क्लिक कर जाए और आप उस नेगेटिव एनर्जी में से निकल आएँ। बहुत ही, क्योंकि ये जो एक सोर्ड है ना, ये इस चीज़ का ये एक सिंबॉलिक मानी जाती है। इसमें ये नहीं कि आपने तलवार लेके किसी को मार देनी, इसका मतलब ये है कि आपने ट्रुथ में और जो होता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में, आपने वो फ़र्क करना है। अब जित कुछ कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करें। यहाँ पे आपको सदक़ात देने की ज़रूरत है, और अपने लिए अपने पेरेंट्स से दुआ करवाएँ, ताकि आपके लिए मामलात जो ये थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। यहाँ पे बहरहाल आपके लिए एस ऑफ सोर्ड, जो कि एक डिवाइन काइंड ऑफ एनर्जी है, वो मौजूद है, जो कि आपका सपोर्ट कार्ड है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं एरीज़। ओके, ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये 2 मामलात हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, ये 2 मामलात ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक तो पूरा पॉजिटिविटी लिए हुए हो, और एक मामला ऐसा हो सकता है जो कि आपको वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा दे दे, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसके असरात आपकी साख मुतासिर कर सकते हों। आपको बहुत सोच समझ कर, विजिलेंट होकर फैसला करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो एस ऑफ सोर्ड आपको दी गई है, यानी कि आपको वो विजडम दिया गया है जिसकी वजह से आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को काट सकते हैं। चॉइसेस आपके पास ज़रूर आएंगी, पॉजिटिव मामलात में भी चॉइसेस आएंगी, नेगेटिव मामलात में भी आपके पास चॉइसेस आएंगी। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, इसलिए क्योंकि बाद में आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। गुड या बैड कर्मा जो भी आप यूनिवर्स के अंदर ऐड करेंगे, वो मल्टीप्लाई होकर आपको ज़रूर पे बैक किया जाएगा। और किसी ऐसे वक्त में जबकि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो चीज़ आपका लगाया हुआ वो बीज, देखिए हमारे जो अमाल होते हैं वो हमारे लगाए हुए बीज होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो फल देने लगते हैं, और उससे हमारी खुशबू या बदबू फैलना शुरू हो जाती है। हमारे इखलाक की, हमारे किरदार की सोच समझकर हर मामले को डील करें। वक्ती लज्जत के लिए कोई भी नेगेटिव काम, कोई भी नेगेटिव मामला ना कीजिएगा, इसलिए क्योंकि लज्जत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जो सीड आपने बो दिया होता है, वो आपको ज़रूर ज़रूर उसका फल खाना होता है या काटना पड़ता है। तो होप एरीज़ आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे, और मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, और बाकी ये है कि जब प्रैक्टिकल मैदान में आप उतरें तो आपको ये बातें याद रखनी होंगी। कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर किया कीजिए, उससे जो हर्डल्स हमारी ज़िंदगी में होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। और अपने पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लेने की कोशिश करें, ये वाकई ही मैटर करती है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ और कामयाबियाँ आने शुरू हो जाती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।